सरकारी नौकरी के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे DSSB के सिलेबस के बारे में। यह वीडियो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोगों को किसी भी कोर्स को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मात्र सिर्फ ये वीडियो देखने से ही आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो सबसे पहले मैनी एस्पिरेंट्स डाउट्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर DSSB। अब दोस्तों DSSB अगर आप सेल्फ स्टडी के साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आपके पास बहुत अच्छा टाइम है तो अपना शुरू कर लो, नहीं तो वैकेंसी आते ही आप क्या करेंगे, शॉर्ट कोर्स की तरफ भागेंगे, PDF की तरफ भागेंगे, जिसका आपको दोस्तों बहुत ही कम बेनिफिट होगा। किसी को कैंडिडेट्स को तो बेनिफिट हो भी ना दोस्तों, यानी कि ये वीडियो के माध्यम से आप खुद समझ जाओगे कि हाँ भाई इस वीडियो से हमें क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो DSSB का सिलेबस है, सबसे पहले तो मैं बता दूं जो आपके विंटर वेकेशंस के बाद एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर दोस्तों जैसे कि डिफिकल्ट लेवल होता है थोड़ा। अब डिफिकल्ट लेवल है तो दोस्तों उसके अंदर क्या है, अप डाउन होता रहता है, चाहे वो PGT हो चाहे वो PRT, फर्स्ट पार्ट सेम ही क्यों ना हो आपका, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों अगर मैं आप लोगों से बात करूं जैसे कि भाई फर्स्ट पार्ट टीचिंग एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट टीचिंग एग्जाम के अंदर दोस्तों आपका क्या आता है, 100 मार्क्स का होता है। अब वो 100 मार्क्स में दोस्तों अगर जैसे कि भाई 20-20 की बात करें, 20-20 की रीजनिंग आती है, GK आता है, आपका मैथ आता है, हिंदी इंग्लिश आती है, बट आपको कोशिश ये रखनी है कि कोई सब जो आपका सब्जेक्ट है वो स्किप ना करना पड़े, जिससे कि दोस्तों आपको स्किप करते हैं तो क्या होता है भाई, हम कई बार ये सोचते हैं कि मुझे तो आता है छोड़ इसको, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जैसे कि दोस्तों हम क्या सोचते हैं कि मुझे मैथ नहीं होगा तो मैं मैथ को दोस्तों छोड़ देता हूँ, हिंदी नहीं होती तो उसको छोड़ देता हूँ, इंग्लिश वीक है उसको छोड़ देता हूँ, तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि भाई मैथ स्किप कर दूंगा तो आप सोचते हैं कि 80 में से ज़्यादा नहीं तो 50-60 नंबर तो ले ही लूँगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना, उसके भी मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा क्या क्या करना पड़ेगा। ये सब करने से खुद को दोस्तों आप क्या करते हैं, सिलेक्शन से दूर कर लेते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं मैथ नहीं कर पाऊंगा तो भाई कोई नहीं, तुक्के लग जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, तो उससे क्या होता है, आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हैं। 5 नंबर भी आपको वेटिंग लिस्ट या बिल्कुल कट ऑफ से बाहर या दूर कर सकता है। दोस्तों रीजनिंग की बात की थी मैंने, रीजनिंग 20 मार्क्स या इससे भी अगर मैं बात करूं मार्क्स की आपकी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों सेल्फ स्टडी की बात कर रहे थे, आप लोगों को पता है ये सिलेबस मैंने आपको बताया कि भाई ऐसे ऐसे सिलेबस आएगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक बार मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा क्या है, रीजनिंग 20 नंबर की आती है आपकी। इसमें से दोस्तों अगर मैं बात करूँ जैसे कि जो आपका अपकमिंग DSSB एग्जाम होगा उसके अंदर रीजनिंग टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे ये टॉपिक देख पा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक में से दोस्तों 101% पूछा जाएगा, इन टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है अगले पॉइंट की। देखो इसके अलावा जो बाकी अदर टॉपिक है ना वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको रिवाइज जरूरी है। आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं सोर्सेज, जैसे कि दोस्तों आपको ये नहीं पता कंसेप्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा YouTube चैनल अच्छा है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, या किस पेपर को पढ़ने से हम दोस्तों क्या कर सकते हैं भाई इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ये आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है। वो हम उसका सोल्यूशन देंगे। कैसे देंगे, जैसे कि भाई टीचिंग का नॉन अटेंडिंग हो या अटेंडिंग हो, कैसे दोस्तों। अब GK की बात करें, जैसे भाई GK के सब्जेक्ट की बात करें तो GK आप सभी के सामने ये है कि भाई GK है जो आपका आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपको ये करना ही करना है भाई, पेपर में मार्क्स से जो ग्रोथ करनी है तो यहीं से आपकी ग्रोथ होगी। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं आप लोगों से हिंदी की, मैं एक बार ना वापिस आपको देखो अब टाइप करके नहीं, आपको बातों के थ्रू समझाऊंगा तो सबसे बेस्ट है। जैसे कि हिंदी फॉर्म की अगर मैं बात करूं, भाई बुक कौन सी बेस्ट रहेगी हिंदी के लिए। देखो अगर आप हिंदी में अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं, नंबर आपको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो बुक उसके लिए सजेस्ट मैं कौन सी करूंगा, या तो आप लूसेंट की बुक लो या अरिहंत की बुक लो, या फिर दोस्तों आप नवीन व्याकरण की लो। ये दोस्तों जो आपकी नवीन व्याकरण की होती है ना, नवीन व्याकरण की हो, अरिहंत की हो, लूसेंट की हो, ये सबसे बेस्ट है आपकी। प्रैक्टिस फ्रॉम यूट्यूब पब्लिकेशन बुक ओनली DSSB पेपर्स,
अब क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यूट्यूब पर यूट्यूब पब्लिकेशन बुक ओनली DSSB पेपर की आप प्रैक्टिस करोगे यूट्यूब से। ठीक है। इंग्लिश के लिए दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि इंग्लिश के लिए हमें कौन सी किताब, कौन सा टीचर बेस्ट है, तो दोस्तों उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा नीतू सिंह इज द बेस्ट बुक फॉर आपका जो DSSB एग्जाम होगा उसके लिए। दोस्तों आप लोगों से नीतू सिंह की बुक इंग्लिश के लिए बेस्ट है, SP बख्शी की बुक सबसे बेस्ट है। प्रैक्टिस सेट की बात करें दोस्तों, जो आपका SSC इंग्लिश एंड DSSB पेपर होता है वो आप यूट्यूब से देख सकते हैं, आपका प्रैक्टिस सेट वहां पर अच्छा रहेगा। अब बात आती है दोस्तों मैथ की। मैथ क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बोलते हैं कि मैथ मुझे नहीं आता या मैं उसमें तुक्का लगा सकता हूं, शायद मैं पास हो जाऊं। तो मैथ की सुनो, मैथ के लिए दोस्तों सबसे बेस्ट टीचर की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो राकेश यादव सर हैं। ठीक है, उनके आप क्लास नोट्स लें, सबसे बेस्ट है। गगन प्रताप सर हैं, उनके क्लास नोट्स लें, उनका टीचिंग स्टाइल भी अच्छा है, वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब की क्लासेस की बात करें तो यूट्यूब पर आप इनकी क्लासेस भी लगा सकते हैं। अभिनय सर की बात करें, उनका फुल कोर्स दोस्तों बहुत अच्छा है, जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल आपको मिलेगा, अवेलेबल है यूट्यूब पर। आपको बस क्या करना है, अर्थमेटिक का करना है। अर्थमेटिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थमेटिक से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो ये सारा डाटा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों प्रैक्टिस की बात फिर आती है। देखो अगर आप कोई भी क्लास लगाते हैं तो प्रैक्टिस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो दोस्तों बाद में अर्थमेटिक के YouTube पर प्रैक्टिस सेट लगाएं। जैसे ही स्क्रीन पे प्रश्न आए वैसे ही आपको आंसर देना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कम ऑन PRT। हाँ जी, अब देखिए दोस्तों PRT कैसे शुरू। PRT सबसे पहले NCERT बुक से शुरू करो, बहुत अच्छी बुक है। NCERT के अंदर डिटेल में लिखा हुआ होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा NCERT को। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों 2021 के जो प्रैक्टिस पेपर थे उनको उठाओ, 22 के उठाओ, आप लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जैसे कि DSSB के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, KVS के हैं, CTET के हैं या TET एग्जाम के हैं, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको उठाने चाहिए, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा TGT की बात की जाए तो जैसे कि दोस्तों TGT की बात करें उसके लिए भी NCERT बेस्ट सोर्स है आप लोगों के लिए। इसके अंदर आपको जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं भाई DSSB पेपर एंड जो आपका SSC पेपर है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। TGT के लिए आपको हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है दोस्तों ये पढ़नी पड़ेगी। बुक की बात करें दोस्तों, जो आपकी बुक कौन सी बेस्ट रहेगी, जैसे कि भाई NCERT बुक्स उठाओ, NCERT में सारा डाटा आपको मिलेगा। रिहंत की उठाओ, ठीक है, ये डिटेल्ड के अंदर दोस्तों इनके अंदर डाटा है और अभी से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब बात आती है TGT इंग्लिश वालों के लिए। अब दोस्तों TGT इंग्लिश 2021 के पेपर की बात करें तो भाई उसमें मेन ग्रामर बेसिक थी। ठीक है, जैसे पहले दोस्तों CGL मेंस, CPO मेंस आते थे ना, उसी प्रकार आपको दोस्तों क्या है कि ग्रामर यहाँ पर मिली थी। तो TGT इंग्लिश वाले भी ग्रामर के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे कि ग्रामर कहाँ से पढ़ सकते हैं आप, या तो CGL से पढ़ सकते हैं या CPO जो मेंस के एग्जाम हुए थे ना उनका भी दोस्तों आप पैटर्न उठा सकते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। TGT साइंस वालों की बात करें, NCERT की बुक फॉलो करें भाई। NCERT की बुक के साथ साथ दोस्तों TGT साइंस वाले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको फॉलो करें, NCERT की किताब को उठाएं, उसमें बिल्कुल डिटेल में आपको सारा डाटा मिलेगा, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइंस की बात आता है दोस्तों PGT ऑल बेस्ड ऑन NCERT, IGNOU एंड UGC बेस्ड। फर्स्टली आपने सबको प्रीवियस ईयर देखना है, उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस लगाना है, फिर दोस्तों जो आपके पेपर हैं UGC के, DSSB के, वो लगाने हैं। अब घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। कोचिंग जाने से कोई बेनिफिट नहीं है जब तक आप खुद से ये नहीं सोचोगे कि भाई मुझे ये सिलेबस करना है या नहीं करना। अगर आप ये सिलेबस कर लेते हैं तो दोस्तों आपका DSSB के अंदर सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर भी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आपको कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल के साथ।